Good morning, studio. हाँ, जो काल भैरव जो था, जो काल भैरव नाम का जो लौंडा है, उसके है ना ऐसे आईब्रोज में भी वो आईब्रोज में भी ताव होते हैं उसके। ताव समझो? ताव ताव का मतलब समझो? ताव TAUTA। जैसे क्या ना, कुछ लोगों को मूंछों में ताव देने की आदत होती है, कुछ लोग दाढ़ी में भी ताव दे देते हैं, ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के। तो काल भैरव को जानते खतरनाक आइटम। काल भैरव इतना खतरनाक आइटम कैसे है? तो काल भैरव जो होता है ना, वो मूंछों में भी ताव, उसके मूछ दाढ़ी, उसके अलावा आईब्रोज में भी उसके ताव होता है। ताव ताव का मतलब ऐसे। क्योंकि वैसे तो मैंने एक कहानी, मेरे बाप ने एक कहानी सुनाई थी मुझे कि गुजरात में एक जगह है, उसको बोलते हैं गिर फॉरेस्ट। वहाँ पर जो आदमी बैठता था गिर फॉरेस्ट के अंदर, तपस्या करता था, तो वो ताव नहीं देता था। ताव देता था वो कभी कभार, जब कभी कभार उठता था ना वो तपस्या से, मेडिटेशन से कभी कभार जब वो उठता था, तब वो देता था आईब्रोज को ताव। बाकी तो क्या है ना, उसकी आईब्रोज इतनी लंबी थी कि उसका चेहरा नज़र ही नहीं आता था। फिर जब वो उठता था ना, मैं अपने खुद की तपस्या या मेडिटेशन से, तब वो अपने आईब्रोज को, जैसे लोग अपने बालों को उठाते ना ऊपर खर्च करके, या दाढ़ी को उठाते होंगे, वो अपनी उसकी आईब्रोज इतनी लंबी थी कि वो अपनी आईब्रोज को उठाता था ऐसे करके, तब जाके तो उसकी शक्ल नज़र आती थी। वो तो ये तो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ये अभी मैं फिलहाल तिब्बतियन काल भैरव की बात कर रहा हूँ। तो उसके आईब्रोज में भी ताव होते हैं। ताव मतलब थोड़ा वो जो जिनकी इज्जत थोड़ी ज़्यादा होती है ना बाकी जिनकी इज्जत ज़्यादा होती है ना, उन्हीं की कम होने का चांस होता है। जिनकी इज्जत ज़्यादा होती है उन्हीं की इज्जत कम होने का चांस होता है। जिनकी होती नहीं है उनका क्या कम करोगे बहन के लंडे। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना कि कुछ समय पहले जब मैंने दारू के नशे में रविंद्र शिमाली नाम के एक लौंडे का मारण प्रयोग कर रहा था। मैंने रात भर रविंद्र शिमाली नाम के लौंडे ने, जो उस टाइम UIT का सेक्रेटरी था उदयपुर श्री राजस्थान का, तो उसने कुछ चूतियों को भेजा मेरे घर के पास। मैंने जो पानी की टंकियाँ रख रखी थी, गाय, मेरे घर के पास में कुछ गाय पालने वाले लोग भी रहते हैं, डांगी तांगी। तो गाय घूमती रहती हैं। तो मैंने ऐसे ही गायों का पानी के लिए, कुत्तों के पानी के लिए, और जिनको भी पानी पीना हो उनके लिए मैंने पानी की टंकियाँ लगाई। तो रविंद्र शिमाली ने ना कुछ चूतिए भेजे और पानी की टंकियाँ तोड़ दी। उन लोगों ने JCB लेकर आए थे बड़े, और पानी की टंकियाँ तोड़ ताड़ के, और कुछ लोहे के खंभे भी गाड़ रखे थे मैंने, जिन पर है ना गाय खुजली मचाती थी। गाय जो होती है ना, उनके पास हाथ तो होते नहीं है वैसे वाले खुजली मचाने की, घट। तो है ना, गाय जो होती थी वो मेरे लोहे के खंभों पे ऐसे रगड़ के खुजली मचाती थी। तो है ना, वो कुत्ता जो था रविंद्र शिमाली, उसने मेरे घर पे JCB मशीन भेजी और 2-3 टंकियाँ थी पानी की, वो तोड़ दी और सारे के सारे लोहे के खंभे उखाड़ के ले गया। मेरा बहुत गुस्सा आया बुरी तरीके से। मैं रात भर दारू पीने के बाद रात भर मैंने मंत्र छपे, और 1-2 दिन बाद उसके भाई की मौत हो गई। मैंने सुना भरत शिमाली नाम का लौंडा था, कोई भरत शिमाली नाम का कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का चूतिया था, उसकी मौत हो गई। फिर है ना, ये मेरे को बहुत खुशी हुई। क्योंकि वैसे तो क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन मरे, दुश्मन के माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, यार दोस्त सब मर जाएं, बट फिर भी कुछ भी अगर थोड़ा सा भी मेरी मेहनत से अगर थोड़ा सा भी कुछ होता ना इम्प्रूवमेंट, तो मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, आई लाइक इच मेहनत का फल मिले अगर, तो अच्छा लगता है थोड़ा। तो वैसे तो क्या है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन मरे, दर्दनाक मृत्यु दंड, दर्दनाक मौत मरे मेरे दुश्मन, और दुश्मनों के साथ साथ दुश्मनों के माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, यार दोस्त, सब कोई मर जाए अगर दर्दनाक मौत, तो मज़ा ही आ जाए, है ना। बट फिर भी सब तो नहीं मर पाते हैं, बट कोई अगर मर जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को असीम शांति का सुकून मिलता है। तो रविंद्र शिमाली के भाई भरत शिमाली का इंतकाल हुआ तो हमको बहुत अच्छा लगा, मगर हमने पार्टी नहीं करी। क्योंकि पार्टी तो क्या है ना, पार्टी करने के लिए कोई मौका नहीं चाहिए होता है। पार्टी तो मैं कभी भी कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे इंसान प्रजाति के जो जानवर होते हैं ना, उनको एंजॉय करने के लिए ही पैदा किया जाता है। बट क्या है ना, कुछ ऐसे नीच लोग हैं जो खुद
खुद इतने ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं कि दूसरों का एंजॉयमेंट ख़त्म कर देते हैं वो लोग, एंड आई डोंट लाइक दिस। उसमें पॉलिटिशियंस थोड़े ऊपर के लेवल पे हैं। पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो, जो क्योंकि है ना, जब तक दूसरे दुखी नहीं होंगे तब तक खुद के खुश होने में क्या मज़ा। तो मैंने कहा कि तुम तो चूते हो। मैंने कहा मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ ना कि मैंने कहा पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान बचे ना अगर, और उसका नाम नहीं हो उसका मैं हूँ, वही बहुत है। मैं इतना खतरनाक तरीके का लालची इंसान हूँ कि मुझसे ज़्यादा लालची कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। कि मैंने कहा मैं धरती एरिया को मंगल ग्रह बना दूंगा और सारे इंसानों को मार दूंगा जान से, और अकेले ऐश करूँगा। इतना खतरनाक लालची और खतरनाक खुकार इंसान हूँ मैं। तो जो ये 2% के ठुल्ले ठुलाने ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ये है ना, ये गणवरे, ये सोचते हैं कि यार जब तक दूसरों को दुख ना दो तब तक खुद की खुशी में मज़ा नहीं आता। मैंने कहा तुम्हारा जो है ना लेवल बहुत कमज़ोर है, मेरा लेवल बहुत खतरनाक है। मेरा लेवल इतना खतरनाक है ना कि जब सब कुछ स्वाइप ऑफ हो जाएगा ना तब मैं अकेले मज़े करूँगा मैं। तो क्या ना, मेरे जैसे बनने के लिए तुमको टाइम का मतलब ही नहीं है बनना, मैं इम्पॉसिबल है वो, ठीक है। मेरे जैसे बनना इम्पॉसिबल है मस्ती, ठीक है। तो ये जो तो मैसेज था, वीडियो इसका मेन आइटम क्या था? ओह हाँ, वो भूल गया मैं यार, रुको यहाँ कुछ तो यार मैंने कहा कुछ अपडेट तो करें। देखो ये आइटम है, इसका नाम क्या है? ये है ट्रांसपेरेंट एल्कोहल इथेनॉल। ये है शाही, नाम है इसका शाही स्ट्रॉन्ग देशी मदिरा। ये मदिरा लिखा है इसमें, जो ई की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा, उसको अगर काट दो और उसकी जगह अगर एक बिंदी लगा दो तो मंदिर नहीं, वो भी काटना पड़ेगा, 2-3 चीज़ करनी। माँ चुदा है मंदिर, माँ का भोपड़ा, मंदिर की माँ का भोपड़ा। मंदिरों को तोड़ ताड़ के टॉयलेट बना देना चाहिए, है ना, टॉयलेट। फिर वहाँ पे रोज़ जाके मुँह तो, और जितनी भी आत्माएं वहाँ पे हो उनको अपने अंदर ले लो। हाँ, क्यों मंदिर किस लिए जाता है इंसान? यही काम करने जाते हैं, मादर भोगड़े भोन हिंडे कादरी कट्टी जोश करते हैं। तो ये जो है वाइट ट्रांसपेरेंट वोडका है, वोडका नहीं, क्या नाम है, कुछ क्या है, विस्की है क्या ये, मुझे पता नहीं यार, कुछ भी हो। इथेनॉल है इसमें, इथेनॉल होगा इसमें ना, इथेनॉल तो है ही। 34.2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये इसमें है इथेनॉल कंटेंट। ये 90 रुपये का आइटम है, थोड़ा सस्ता है, अच्छा है, मगर इससे भी सस्ता मिलता है मार्केट में। जब मैं उदयपुर से राजस्थान में रह रहा था तब मैंने देखा कि 40 रुपीज़ का भी मिल रहा था, एक 50 रुपीज़ का मिल रहा था। उसमें तो है ना उसकी खुशबू भी थी, सौंफ की खुशबू, उसका नाम नहीं याद मेरे को भी। तो इसको अपन इसमें क्या, इसमें कुछ एडिशन करेंगे, वैल्यू एडिशन। इसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करेंगे ऐसे। पहले इसको निकालेंगे ग्लास में, ऐसा ही, ओम बूम 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 बूम, डिच डिच बुच बुच इच बुच 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 बम 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 पट पट साहा। देखो ये तो क्या हो गई, सारी की सारी दारू मैंने ग्लास में सुहा कर दी। अब उसके बाद ये जो है ना, ये है सैफरॉन और ज़ाफ़रान। ये कश्मीरी ज़ाफ़रान नहीं है, ये है माउंट एवरेस्ट की ज़ाफ़रान, क्योंकि इसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था, इसके पैकेट के ऊपर इसको मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस एंड सेल करने का जो लाइसेंस मिला हुआ उसका नाम लिखा हुआ था। तो वो है एवरेस्ट, वो ना जैसे होता है ना वो एवरेस्ट के गरम मसाले होते हैं ना, सांभर मसाला अच्छा लगता है मेरे को, बहुत सारे मसाले अच्छे लगते हैं, बट ये एवरेस्ट वाला नाटक, एवरेस्ट वाले की वो है सैफरॉन और ज़ाफ़रान। इसको ऐसे डुच ये डब्बा, इसमें लिखा हुआ देखो एवरेस्ट, कहीं ना कहीं लिखा ही होगा लबड़ा एवरेस्ट। इसके बाद ये है बॉम्बे पेंसिल। ये घाण में भी डाल सकते हैं, बाकी ऐसे पकड़ लो तो आलू होता है, आलू पटेटो होता है ना, बड़े पटेटो, छोटे पटेटो, उसके अंदर से छेद करके उसका मतलब क्या बनाए, दम आलू बनाए। इसी दम आलू बनाने का आइटम भी है। इसको अगर इंक में डिप कर लो और फिर इससे पेंटिंग करो, या फिर कैलीग्राफी, और नाम कलम भी है, कलम बिना दवात वाली कलम, भाला, या फिर ऐसे कहीं भी गुजर सकते हैं इसको। बस इसको उल्टा करके हिलाएंगे और देखो कलर छोड़ा, ज़ाफ़रान एवरेस्ट की ज़ाफ़रान ने कलर छोड़ा, धीरे धीरे कलर छोड़ रही है ज़ाफ़रान।
धीरे धीरे जो ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है और येलोइशनेस बढ़ रही है। ये बॉम्बे पेंसिल है, ये मैंने ऋषिकेश से खरीदी थी बॉम्बे पेंसिल। क्या है ना, मैं बाल बनाता हूँ ना, जो है मेरे अभी तो है मेरे खुले बाल, ये मेरे खुले बाल हैं, है ना। बट क्या है ना, कभी कभार क्या ये बाल परेशान करते हैं ना जब ज़्यादा, तो मैं इन बालों को बांध लेता हूँ। उसके बाद इन बालों को ऐसे गांठ बांध के ऐसे कर लेता हूँ। फिर वो जो गांठ होती है ना, उसके बीच में होती है जगह, तो उसके अंदर मैंने देखा जापानी लोग जो होते हैं ना, स्पेशली जापानी लौंडिया एंड जो जापान में जो मास्टर होते हैं, मास्टर कराटे कंगफू अंगफू तंगफू, वो जो लोग होते हैं ना, ऐसे लकड़ियाँ लगा लेते हैं बीच में, ऐसे बांधते हैं, फिर ऐसा गोला बांधते हैं, फिर उसमें बीच में लकड़ी घुसेड़ लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी यार लकड़ी घुसेड़ूँ यार बाल के अंदर, तो मैंने बॉम्बे पेंसिल खरीदी ये वाली। बट अभी तक तो मैंने अपने खोपड़े के ऊपर नहीं लगाया है अभी तक, तो सिर्फ मैं खुजली मचाता हूँ इससे। बाकी ये शानदार आइटम है, इससे किसी का पेट फाड़ा जा सकता है अगर ये आइटम ना कभी अगर बाई चांस लड़ाई वहाँ वही मैं बोल रहा था कि औरतें भी यूज़ करती थी इसको, और इसको है ना जापान के और चाइना के जो कांगफू मास्टर होते हैं ना, वो भी यूज़ करते थे। कहने का सर अपना हथियार सर के ऊपर रखते थे बालों में बांध कर। मैंने कहा कभी कोई सामने आया बोसयंड तो हथियार निकाला और पेट में भूसड़ दे, भाच पेट में, दिमाग को दही बड़ा वो फ्रेंड। ये शानदार आइटम है, ये देख लो यार, ये है चना जोर गरम। ये अभी तो मैंने इसमें नमक नींबू मिर्ची और प्याज टमाटर नहीं डाला है, बट फिर भी ये वही आइटम है। हाय राम, अभी थोड़े जब मेरे बाल थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, हाँ आ जाना कोई भोसड़ी का बड़वा बोल रहा है, थोड़ी और दारू पी लेने दे, फिर मैं इसके अंदर घुसूंगा। मैंने कहा तू मेरे अंदर घुस के ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा मादर के बड़वे। जब मैंने घुसना चालू किया ना, तो तू सोच नहीं सकता है हैवानियत क्या होती है। मतलब जैसे अब मैं बोल रहा हूँ मुँह से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पैरों से कुचल देना, मलीदा बना देना, मलीदा। क्योंकि जैसे बोल दिया ना, छोटी बात तो नहीं है, बड़ी बात है, तो वही मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चे होते ना, जिनको इंसान गोद में ले लेके घूमते हैं, है ना, गोद में ले लेके घूमते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कुचल के उनका मलीदा बना सकता हूँ मैं। बहुत खतरनाक आइटम हूँ मैं।